हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्कअप लैंग्वेजेस के बारे में। तो ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसमें हम टैग्स एंड सिंबल्स का यूज़ करके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, कंट्रोल एंड फॉर्मेट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में मार्कअप लैंग्वेजेस ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती हैं काफ़ी। कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स यहाँ पर हमने दे रखे हैं: HTML, XML, XHTML एंड SGML। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं HTML की। तो हम HTML को देखते हैं एक बार। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डेवलप वेब पेजेस। तो इंटरनेट पर आपको जितने भी वेब पेजेस आप देखते हो, वेब एप्लीकेशंस आप देखते हो, तो उन सभी में HTML का यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। एक वेबसाइट का, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। 1991 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर ली, उन्होंने HTML को क्रिएट किया था। तब से लेके अब तक HTML के कई वर्जन्स हमारे पास आ चुके हैं। तो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास HTML5 है जो कि करंटली अभी वर्किंग है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप करती है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक हमारे पास वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। तो ये एक कम्युनिटी है कंप्यूटर्स एक्सपर्ट्स की जिनका एम है HTML को इम्प्रूव करना। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे नए फीचर्स एनहांस हुए हैं HTML5 के अंदर, जिसके लिए हमें पहले एड ऑन थर्ड पार्टी प्लगइन्स का यूज़ करना पड़ता था, जैसे कि वीडियो प्लेबैक, ऑडियो प्लेबैक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। तो एक बार हम इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है, डॉक टाइप। तो इस लाइन का मतलब है कि हमने वेब ब्राउज़र को ये बताया है कि हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो डॉक टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप है, वो है HTML। सेकेंड है हमारे पास HTML टैग। तो ये टैग हमारा रूट एलिमेंट होता है। जब भी हम कोई भी HTML पेज बनाते हैं तो ये हमारा रूट एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले हम HTML टैग यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, देन उसके बाद इस टैग को क्लोज़ कर देते हैं। अब इस HTML टैग की बॉडी के अंदर हम अपने अदर जो सब टैग्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, सब एलिमेंट्स हमारे। तो जिसमें हमारे पास एक टैग होता है हमारे पास हेड टैग। तो बेसिकली हेड का मतलब यहाँ पर है हेडर। अब इस हेड टैग के अंदर हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास करते हैं जिन्हें सिर्फ ब्राउज़र रीड करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन वेब पेज पे आपको विजिबल नहीं होगी, वेब पेज पे किसी भी यूज़र को विजिबल नहीं होती है। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हम ब्राउज़र को देने के लिए देते हैं, जिससे ब्राउज़र सबसे पहले जब भी पेज लोड होता है तो सबसे पहले हेड टैग के अंदर आप जो भी इन्फॉर्मेशन पास करोगे, जो भी टैग्स यहाँ पे दिए जाते हैं, तो सबसे पहले वो ब्राउज़र उन्हें रीड करता है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे पास है टाइटल टैग। तो ये टाइटल टैग से हमने यहाँ पे क्या डिफ़ाइन किया, अपने वेब पेज का टाइटल। ठीक है। देन हमने यहाँ पे इस टैग को अपने क्लोज़ कर दिया है। ठीक है। मोस्टली हमारे पास जितने भी टैग्स होते हैं उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होते हैं। कोई अगर टैग ओपन हुआ है तो वो क्लोज भी होगा। बट कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम आगे सीखेंगे कि जिनमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे देखते हैं, हमारे पास है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग का यहाँ पे काम क्या होता है? बॉडी टैग हमारा पूरे वेब पेज का कंटेंट होल्ड करके रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अपने वेब पेज पे कोई पैराग्राफ शो करवाना है, या फिर कोई लिस्ट शो करवानी है, या कोई हेडिंग शो करवानी है, कुछ भी एग्जांपल के लिए, तो वो सारा कंटेंट
अपने पेज का हम इस बॉडी टैग के अंदर यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने दे भी रखा है, हमने एक पैराग्राफ टैग यूज़ करा है अपने बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बॉडी टैग को अपने क्लोज कर दिया है और लास्ट में हमारा HTML टैग भी क्लोज हो चुका है। तो ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं अपने HTML एलिमेंट की। HTML एलिमेंट यानी हमारा HTML टैग, ठीक है। तो बेसिकली इन टैग्स की हेल्प से ही हम अपना जो वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाते हैं। तो ये प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अपने वेब पेज पे कोई पैराग्राफ शो करवाना है तो मुझे यहाँ पर ये पी टैग यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपने ओपनिंग टैग को यहाँ पे यूज़ करेंगे और देन उस टैग के बीच में बिटवीन द टैग हम अपना कंटेंट यहाँ पे शो कर देंगे। कंटेंट यहाँ पर हम अपना राइट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। देन कंटेंट लिखने के बाद हमें अपने टैग को क्लोज़ करना होगा। तो जब भी हम अपने टैग को क्लोज़ करते हैं तो क्लोजिंग टैग करने के लिए हमें ये फॉरवर्ड स्लैश का हमें यूज़ करना होता है। तो ये हमारा एक कंप्लीट पूरा HTML एलिमेंट है। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे अगर अगर मुझे ब्राउज़र में एक टेक्स्ट शो करना है जिसे मैं बोल्ड करके दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर HTML ने हमें यहाँ पर एक बी टैग दिया है। तो इसका यूज़ करके मैं अपने इस कंटेंट को जो मैंने अपने टैग के बीच में लिखा है इसको मैं बोल्ड करके शो करवा सकता हूँ वेब पेज पे। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।